बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी, लोक प्रशासन के विद्यार्थी भारत में स्थानीय प्रशासन प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन लोक प्रशासन में सेकंड पेपर है। हम काफ़ी कुछ समझ चुके हैं भारत में स्थानीय प्रशासन के संबंध में। हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे। अभी हम पंचायती राज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम जिला परिषद का अध्ययन कर रहे हैं। जिला स्तर की संरचना, जिला परिषद, और हम पिछले वीडियो में जिला परिषद की संरचना को समझ चुके थे। आज हम जिला परिषद की संरचना को समझने के बाद आज की वीडियो में हम जिला परिषद के कार्यों को समझते हैं। आपकी स्लाइड में जो आप सामने देख रहे हैं इस वीडियो में, जिला परिषद के जो कार्य लिखे हुए हैं, आप सब इन कार्यों को जानते हैं, आप इनको समझते हैं। और आपको अगर प्रश्न पत्र में जिला परिषद के कार्य पूछे जाते हैं तो इसी तरह लिखकर आना है जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं। आप किताबें देखेंगे, आप किताब के पेज अगर पलटेंगे तो आपको जिला परिषद के कार्य इसी तरह देखने को मिलेंगे, लिखे हुए मिलेंगे। हम संक्षेप में इन कार्यों को समझ लेते हैं, और जब हम कार्यों को समझ लेंगे तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा। वैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत यानी कि ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं, इनके कार्यों को समझना, इनको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि आप अपने आसपास में इन कार्यों को घटित होते हुए देख रहे हैं। जिस समाज में आप रह रहे हैं और समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनको आप अपने आसपास देखते हैं। जब आप उनसे रूबरू होते हैं तो उनको समझना आपके लिए और आसान हो जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि अभी जिला परिषद में निर्वाचन होंगे, आप उस निर्वाचन को करीब से देखिए, आप समझिए, और आप जिला परिषद को जब निर्वाचन को देखेंगे तो आपको जिला परिषद की संरचना बहुत आसानी से याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। इसी तरह आप जिला परिषद के कार्यों को भी समझिए। हम इनके कार्यों का इस समय चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जिला परिषद के कार्यों में जिला परिषद जिले के आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाती है। जिले का आर्थिक विकास हो, जिले के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने का कार्य जिला परिषद का है। क्या नए व्यवसाय जिले में हो सकते हैं? जिले में लाइसेंस प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, किस प्रकार सरल किया जाए कि लोग लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के प्रति आकृष्ट हो। स्वरोजगार के लिए कैसे प्रेरित किया जाए लोगों को। किस प्रकार हम लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाकर आर्थिक विकास कर सके। किस प्रकार हम आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक विकास करें। मूल ढांचों को इस प्रकार बनाए कि वह जनता के लिए बहुत आसान हो जाए स्वरोजगार को अपनाना। इस प्रकार की योजनाएं बनाना जिला परिषद का कार्य है। सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना, अर्थात समाज में वंचित वर्ग यानी कि कमजोर वर्ग के साथ अन्याय ना हो, कमजोर वर्ग को ससम्मान जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए योजना बनाना जिला परिषद का कार्य है। दिव्यांग नागरिक है, उनकी सुविधा के लिए कार्य करना ताकि वो एक सहज जीवन जी सके, आसान सुविधाजनक जीवन जी सके, उनके लिए योजना बनाना जिला परिषद का कार्य है। महिला सशक्तिकरण के लिए जिला स्तर पर योजना बनाना, स्वयं सहायता समूह का गठन करना जिससे आर्थिक विकास भी हो और कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो। उनका अगर वो आर्थिक रूप से निर्भर होंगे तो सामाजिक जीवन उनका ज्यादा सम्मानजनक होगा। ऐसा होता है कि व्यक्ति जब आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। सही और गलत की बात नहीं है, व्यवहारिक बात है। तो सामाजिक न्याय के लिए, चाहे वह दिव्यांगों के लिए सम्मानजनक जीवन की बात हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए हो, पिछड़े वर्ग के लिए हो, किस प्रकार गरिमामय जीवन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये योजना बनाना जिला परिषद का कार्य है।
नेक्स्ट कृषि संबंधी कार्य। कृषि संबंधी कार्य कि किसानों को ऋण देना, किसानों तक अच्छी क्वालिटी के बीज हो, जब फसल का उत्पादन होकर वो मार्केट में आ जाए तो उसकी खरीद की व्यवस्था करना, ये जिला परिषद का कार्य है। कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जिला परिषद का कार्य है। इसी से मिलते हुए आगे कार्य है सिंचाई व जल स्रोतों की व्यवस्था करना। आप जानते हैं कि हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर है और वर्षा कम होती है, विशेषकर राजस्थान में क्षेत्र में अकाल की स्थिति ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में सिंचाई के जो वैकल्पिक साधन हैं, वैकल्पिक तरीके हैं, उनको विकसित करना यह जिला परिषद का कार्य है। जल स्रोतों की व्यवस्था करना, लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े, चाहे वो हैंडपंप खुदवाना है या कुओं को गहरा करवाना है, कुओं की सफाई करवानी है, ये सारे कार्य जिला परिषद के द्वारा किए जाते हैं ताकि जिले में रहने वाले लोगों को पेयजल के लिए परेशान ना होना पड़े। बागवानी करना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को मुकाबला करने के लिए, दूर करने के लिए, प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि बागवानी को बढ़ाया जाए, वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जाए, हरियाली को बढ़ाया जाए। ये जिला परिषद का कार्य है कि जिला परिषद सड़क के किनारे हरियाली को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण करवाए, पौधारोपण करे और उन पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी भी ले। सड़कों पर या कॉलोनी के बीच में पार्क बनवाए जाएं, उन पार्क की देखभाल की जाए। तो बागवानी को बढ़ावा देना, हरियाली को बढ़ावा देना, ये जिला परिषद का कार्य है। सांख्यिकी संबंधी कार्य भी जिला परिषद करती है और सांख्यिकीय कार्यों का मतलब हुआ कि विविध कार्यक्रमों से जुड़े हुए आंकड़े प्रस्तुत करना। योजना बनाने के लिए जरूरी है आंकड़े होना। आंकड़ों का तात्पर्य ये हुआ कि हमारी जरूरतें क्या है। जैसे आपको स्कूल खुलवाने हैं तो कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन स्कूल उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो स्कूल जा नहीं पा रहे। जब तक ये आंकड़े नहीं होंगे तब तक सरकार तय नहीं कर पाएगी कि हमें किस क्षेत्र में कितने स्कूल खोलने हैं। तो यह किसी भी योजना के लिए आंकड़ों का होना जरूरी है। तो जितने भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिला परिषद के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके लिए आंकड़े प्रस्तुत करना जिला परिषद का कार्य है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हो सके, बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिला परिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। किस तरह वहां बिजली पहुंचाई जाए, किस तरह वहां बिजली के खंभे लगे, विद्युत आपूर्ति हो, इस पे कार्य करना जिला परिषद का कार्य है। आजादी के इतने वर्ष बाद ऐसा होना ही चाहिए कि कोई भी गांव विद्युत के अभाव में ना रहे। जब बिजली का अभाव होता है तो उनकी सिंचाई प्रभावित होती है, इससे कृषि का उत्पादन प्रभावित होता है और बहुत आप आगे बढ़ते जाएं तो कृषि के उत्पादन अगर प्रभावित होता है तो उनका आय प्रभावित होती है, उनका आर्थिक विकास प्रभावित होता है और कुल मिलाकर ग्रामीण समाज का उन्नयन इससे प्रभावित होता है। प्रत्येक कार्य से प्रभावित होता है, विद्युत से भी प्रभावित होता है। तो जिला परिषद का कार्य है कि वो देखे कि कोई भी गांव विद्युत के बिना ना रहे, बिजली के बिना ना रहे। तो बिजली की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो सके और ज्यादा समय के लिए हो सके। कटौती भी बहुत हो रही है, तो इस प्रकार भार का वितरण किया जाए कि कम कटौती करनी पड़े और विद्युत आपूर्ति ज्यादा हो सके। ये जिला परिषद को देखना होता है कि ग्रामीण समाज विद्युत के बिना ना रहे। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी शब्द का मतलब हुआ कि जो बंजर भूमि है उसका विकास किया जाए। बंजर भूमि का किस प्रकार विकास किया जाए कि उस भूमि का उपयोग जनहित में हो सके, नागरिकों के हित में हो सके, इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेना जिला परिषद का दायित्व है। जिला परिषद सामाजिक वानिकी के लिए, अभी हमने पहले भी पढ़ा, वृक्षारोपण करता है।
पौधशालाओं को स्थापित करता है और पौधशालाओं को स्थापित करके जनता के बीच में ये प्रोत्साहन भी किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है जनता को कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधशालाओं से पौधे ले, निःशुल्क वितरण किया जाए पौधों का। जनता पौधे ले और पौधे लगाएं, पौधारोपण करें। न केवल पौधारोपण करें बल्कि उन पौधों को संरक्षित रखने का संकल्प भी ले, उन पौधों को संरक्षित रखा जाए। तो जिला परिषद का कार्य है कि जिला परिषद सामाजिक वानिकी यानी लोगों को जोड़े, उससे पौधशालाओं से, वृक्षारोपण कार्यक्रमों से, और लोगों को जितना जोड़ा जाएगा बंजर भूमि का विकास करे ताकि उस जमीन का सदुपयोग हो सके। ये कार्य जिला परिषद के हैं। जिला परिषद के और भी कार्य हैं जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको परीक्षा में जैसे ही स्लाइड में दिख रहा है वैसे ही लिख कर आना है। आप किताबों में भी इसको पढ़िए, अपने आसपास के माहौल से इन कार्यों को समझिए, और किसी भी प्रकार अगर आपको संशय होता है, आपको कोई बात कम समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं।